चलिए चलिए, केजी ग्राम का क्वेश्चन है, अभी अभी जस्ट हम बताए हैं आप लोग को, ठीक है ना। सबसे पहले याद रखना है फॉर्मूला, 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। और 1000 ग्राम बराबर कितना होता है? गधा सब मुंह लटकाए हुए हैं। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम बराबर कितना केजी होगा? 1 केजी होगा। अगर बोलेगा कि 3000 ग्राम बराबर, तो कितना होगा? 3 केजी। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, याद नहीं रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, 300 ग्राम चावल का दाम, पहले केजी दिया हुआ था, अब ग्राम दिया है ना। तो 300 ग्राम चावल का दाम बोल रहा है कि 20 रुपया है, तो 2 केजी चावल का दाम निकाले। किसमें पूछ रहा है? केजी में पूछ रहा है। केजी में पूछ रहा है, तो हमको ध्यान देना है कि हमको पूछ किस में रहा है। पूछ रहा है केजी में, तो इसको आपको केजी में बदलना पड़ेगा, केजी में बदलना पड़ेगा। एक नोट और है आपका, नोट में लिख लीजिएगा, नोट 1। यदि केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। यदि केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है, ठीक है ना। अब यही दूसरा पूछ देगा, यदि ग्राम को केजी में बदलना हो तो 1000 से भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे। ऐसे समझो लॉजिक, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। केजी का संख्या कम है कि ग्राम का संख्या कम है? केजी का कम है, ठीक है ना। तो जब भी केजी में पूछेगा तो समझना कि कम, तो कम होगा कब? जब भाग देंगे तब ना। अगर हम 10 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना? 5 आएगा। अगर ज्यादा करना है तो 10 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। तो अगर केजी का, यहाँ देखो समझना है, प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाओ। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, यानी कि केजी का संख्या कम है, 1 है, और ग्राम का संख्या क्या है? 1000 है। तो केजी को अगर ग्राम में बदलना हो, केजी को ग्राम में बदलने का मतलब क्या? ज्यादा ना है करना। तो ज्यादा होगा कब? जब गुना होगा तब होगा ना। जब गुना करेंगे तब ना ज्यादा होगा। लेकिन जब कम करना हो तो क्या? भाग देना होगा। बात समझ में आ रहा है ना। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, अगर केजी को ग्राम में बदलना है 1000 से गुना करना है। क्या करना है? गुना। यदि ग्राम को केजी में बदलना है तो केजी का संख्या कम ना होता है, तो ग्राम को केजी में बदलना है तो कम होगा कब? जब भाग देंगे तब ना। तो इसका मेन हम नोट पे लिख दिए हैं कि यदि केजी को ग्राम में बदलना हो तो 1000 से गुना करना होता है। क्या करना होता है? गुना। यदि ग्राम को केजी में बदलना हो, तो केजी का संख्या कम ना होता है, तो कम होगा कब? जब भाग देंगे तब। तो जब ग्राम को केजी में बदलना हो तो 1000 से भाग देना होता है। क्या देना होता है? भाग। अब ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोले थे इतना ग्राम चावल आपका केजी में पूछ रहा है, तो केजी लिखिए आप। उसके बाद क्या है? दाम। दाम को बोलते हैं प्राइस, बोलते हैं क्या बोलते हैं? प्राइस, ठीक है ना। 300 ग्राम, तो 300 ग्राम में दिया है, लेकिन पूछ रहा है केजी में। तो 300 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो कम ना करेंगे, तो कम होगा कब? जब भाग देंगे तब होगा ना। तो यहाँ पे 300 को 1000 से हम भाग देंगे, 2 0 से 2 0, तो यानी कितना बच गया? 3/3 कितना? 10 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 3/10, और दाम कितना है? 20 रुपया, ठीक है। अब पूछता है कि 2 केजी,
2 केजी है तो केजी के नीचे 2 लिखेंगे। 2 केजी का दाम नहीं दिया है, पूछ रहा है, तो दाम के नीचे क्या कुछ नहीं है तो x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x से। अब क्रॉस मल्टीप्लाइंगे, तिरछा गुना करेंगे। तो तिरछा गुना ऐसे होगा ना, पहले गुना उसको करना है जिसका मान निकालना है। तो कितना होगा? 3/10 गुने x बराबर 20 गुना 20 गुने 2। अब देखिए यहाँ पे 3/10 गुने x बराबर 20 गुने 2। x बराबर 20 गुने 2 अब बटे ये देखिए गुना में है तो भाग में जाएगा तो 3/10 हो जाएगा ना। तो 3/10 तो ये गुना जब होगा तो 10/3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? पलटी मारेगा, ठीक है। 10/3। अब देखिए काटिए, यहाँ से कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि 20 गुना 40, 40 का आएंगे 400/3। आपका इतना जो है ना, इतना रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा? 400/3। इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? आप 400 में 3 से भाग दे दो आप। 3 एकम 3, ठीक है ना। 10, 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 0, 3 तिहाई 9, फिर यहाँ पॉइंट पे, यानी कि ये आपका 3 आएगा, ठीक है ना। तो 133 पूर्णांक कितना आ जाएगा? 133.3, ठीक है ना। इतना रुपया आ जाएगा। आंसर आपको या तो बटा में रहेगा, ठीक है ना, और नहीं तो डिसमिल में रहेगा, पॉइंट में रहेगा, ठीक है ना, नहीं तो पूर्णांक में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा। तो आप इतना लिखिए, इस पर रेगरिंग आ जाएगा। रेगरिंग का मतलब होता है कि 3 बार आप रिपीट करेगा, ठीक है ना। या आपका हो जाएगा 133 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा। या तो आंसर ए रहेगा, नहीं तो आंसर आपका ए रहेगा। इतना आपका रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आया? चलिए।